क्या अयोध्या राम मंदिर मामले के ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय अब जेल जाएंगे? क्या अब जेल जाने की बारी ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा की भी है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि मीडिया में बार बार ये खबरें सामने आ रही हैं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। और ये सारा का सारा विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा के ही एक नेता रजनीश मिश्रा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके इसकी मांग की थी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को न सिर्फ ट्रस्ट से हटाया जाए बल्कि इन सारे आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाए। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं 6 टीवी भारत। आज बात राम मंदिर में हुए उस चोरी की जिसने पूरे देश में एक सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। खबर आ रही है कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। खबर यह भी आ रही है कि अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस खबर की पुष्टि कोई नहीं कर रहा है। सब लोग न तो इसको स्वीकार कर रहे हैं और न ही इससे इनकार कर रहे हैं। सब लोगों ने चुप्पी साध रखी है और वो कहा जाता है ना कि मौनम स्वीकारोक्ति लक्षणम, यानी चुप्पी अगर है तो आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उसमें सच्चाई है। तो शायद इस बात में सच्चाई तो है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है, बल्कि बात तो यहां से शुरू होती है कि अब चंपत राय और अनिल मिश्रा का क्या होगा। चंपत राय के लोग ट्रस्ट से जुड़े 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, चंपत राय के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज लीक होकर के सामने आ रही हैं कि बाथरूम में पैसा छुपाया गया, गाड़ियों में पैसा छुपाया गया, उसने इस पे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या इन सारी बातों की जानकारी चंपत राय को भी थी? क्या इन सारी बातों की जानकारी अनिल मिश्रा को भी थी? और क्या इन सारी बातों की जानकारी नृपेंद्र मिश्रा को भी थी? ये सवाल तो गंभीर हैं और ये सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि एफआईआर में सिर्फ 8 लोगों के नाम हैं और उन 8 लोगों में ये सारे के सारे जिम्मेदार नहीं हैं, जबकि ये सारे बड़े लोग उसी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। नृपेंद्र मिश्रा हों, चंपत राय हों या अनिल मिश्रा हों, इनमें किसी का नाम नहीं है। एफआईआर में इनके नाम का जिक्र तक नहीं है। अब क्यों, इसको लेकर के आप अपना अपना विमर्श सोच सकते हैं। क्या ये इसलिए भी है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच जो सियासी खींचतान चल रही है उसमें कुछ लोगों को मोहरा बनाया गया है? आखिर है क्या ये मामला? आखिर जब विवाद इतना शुरू हुआ और चंपत राय पर ही सबसे ज्यादा गंभीर सवाल उठे तो फिर उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? और अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो उसको स्वीकार करने में इतनी दिक्कत क्यों है भाई किसी को? जांच तो तभी होगी जब वो इस्तीफा देंगे और उन्हीं को इस्तीफा नहीं देना होगा। इस्तीफे तो और भी बड़े लोगों को देने होंगे। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, सब वही। राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर ही आरोप लगे, राम मंदिर के ट्रस्ट के लिए एसआईटी बनाई जाए और वो एसआईटी रिपोर्ट भी करे तो राम मंदिर के ट्रस्ट को ही रिपोर्ट करे, तो फिर कैसा ट्रस्ट, कैसा भरोसा उस एसआईटी का? कैसी जांच होगी? जो जांच होगी वो क्या राम मंदिर के असल चोरों तक पहुंचेगी या फिर उस पर लीपापोती ही हो जाएगी? क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं रह गई है कि वहां पर चोरी हुई है, बात उन जिम्मेदारों तक पहुंच रही है कि चोरी किसने करवाई है, और बात वहां तक भी पहुंच रही है कि इस चोरी की जानकारी कहां कहां तक थी। अगर कुछ छोटे श्रद्धालु, कुछ आमजन 100, 50, 200, 500, 1000, 2000 रुपए की बात करते तो शायद उनको रामद्रोही कह के भगा दिया जाता, लेकिन अब तो सैकड़ों बयान वायरल हैं, सैकड़ों लोगों की बातें सामने आ रही हैं। किसी ने कागभुसुंडी का चांदी दिया तो वो नहीं मिला, सर्राफा एसोसिएशन ने 40-50 किलो चांदी की ईंटें दी, वो नहीं मिला, सोने के गहने दिए, वो नहीं मिला, और भी तमाम ऐसी चीजें दी गई जिसका कोई जिक्र ही नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, और वो कहां गया किसी को पता ही नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पता सबको सब कुछ होता है, बस बात इतनी सी होती है कि आप उस सच्चाई को सामने कब लाते हैं।
अभी जो सच्चाई सामने आ रही है, जो आरोप सामने आ रहे हैं, उसमें दम कितना है और राजनीति कितनी, इस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जो लोग अपने दान को दिए गए दान की रसीद मांग रहे हैं, सवाल उन पर भी पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दान दे दिया भाई, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने तो दे दिया। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है भाई? हमने दान दिया उस श्रद्धा के लिए, हमने दान दिया अपने आराध्य को, हमने दान दिया इसलिए कि उस दान के जरिए जो और श्रद्धालु हैं, जो दान नहीं दे पाते हैं, जो पैसे नहीं दे पाते हैं और जिनकी आस्था है, उनको उस मंदिर में आने जाने में कोई तकलीफ़ ना हो। जब वो अयोध्या पहुँचें तो उनके रहने खाने में तकलीफ़ ना हो और ट्रस्ट उनका सारा खर्चा उठा सके। और क्यों हम दान देते हैं? तो सवाल इसीलिए है कि हमने चंदा दिया, श्रद्धालुओं ने पैसे दिए अपने आराध्य को, और उनका पैसा कहाँ गया उसका हिसाब मांगना तो ज़रूरी है। क्योंकि सवाल सिर्फ राम मंदिर में अनियमितता का नहीं है, सवाल उन श्रद्धालुओं की आस्था का भी है जिन्होंने पाई पाई जोड़ करके हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके वो राम मंदिर पहुँचे होंगे और उस दान पेटी में अपने पैसे, अपने गहने, अपने जेवर डालने के लिए घंटों इंतज़ार किया होगा। उनके भरोसे का क्या? ट्रस्ट, किसी का ट्रस्ट तो नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन इस ट्रस्ट ने सबका ट्रस्ट तोड़ दिया है और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं इस पूरे के पूरे ट्रस्ट पर। सवाल इसलिए भी हैं कि इस पूरे ट्रस्ट ने शुरुआत में स्वीकार ही नहीं किया कि कोई गड़बड़ी भी हुई है। इस ट्रस्ट ने शुरू में ये माना ही नहीं कि अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं और जो श्रद्धालु कह रहे हैं उनकी बातों में कोई दम है। धीरे धीरे बात खुली तो एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी तो उसके कुछ दिनों के बाद एफआईआर की गई, और जब एफआईआर भी की गई तो उनमें उन लोगों का नाम छोड़ दिया गया जो उस ट्रस्ट में सर्वोच्च पर आसीन थे। और अब खबर यही आई है कि उन लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो क्या ये इस्तीफ़ा सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके, या ये इस्तीफ़ा इसलिए भी दिया गया है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है तो एक सेफ्टी वॉल्व होता है जो आपके प्रेशर कुकर के ढक्कन से गैस निकाल देता है और दाल पक जाती है। तो क्या वही ये प्रेशर वॉल्व है कि बस इस्तीफ़ा दे दिया गया और कहने के लिए हो गया कि भाई हमने तो इस्तीफ़ा ले लिया है, अब एसआईटी अपना काम करेगी, जांच करेगी, और जब उसकी फिर से रिपोर्ट आएगी, जब वो फिर से अपनी संस्तुति देगी तो फिर से एफआईआर दर्ज की जाएगी। बाकी ये लंबी प्रक्रिया है, जांच चलती रहेगी, चलती ही रहेगी। ये जांच क्यों नहीं समय पर पूरी हुई, इसके लिए भी जांच होगी। इस जांच की रिपोर्ट में क्या आया है उसकी भी जांच होगी, और ये जांच अनवरत चलती रहेगी जिसका कोई नतीजा फ़िलहाल निकलने वाला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ ये खिलवाड़ तो हुआ है, और इस खिलवाड़ की जिम्मेदारी सिर्फ मंदिर ट्रस्ट को ही नहीं लेनी पड़ेगी। इसकी जिम्मेदारी केंद्र में बैठे लोगों और प्रदेश में बैठे लोगों को भी ज़रूर लेनी होगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी सरकार ही राम के नाम पर ही आई है। और अगर राम मंदिर में ये लूट होती है तो उन्हें ये स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि उनसे गलती हुई है, और इसका खामियाजा किसी श्रद्धालु को नहीं भुगतना पड़ेगा। बाकी ये विवाद लंबा है, लगातार इस पर अपडेट्स आ रहे हैं, तो जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको वीडियो के जरिए बताते रहेंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे 6 टीवी भारत।